ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। चलिए हम सभी भगवान से सुनते हैं। भोले बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरे को भी कराओ। 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो वो तो जब ये शरीर छूटेगा उसके बाद का 21 जन्म। लेकिन अभी क्या मिलेगा? अभी किस चीज़ की राजाई मिलेगी? मन की रजाई। हाँ, मन मन के हम राजा बनेंगे। कोई बड़ी सी बड़ी बात आ गई लेकिन हम अपनी स्थिति को संभाल लेंगे। जैसे कि हमारा छोटा बच्चा अचानक रोने लगता है, सोते सोते रोने लगता है तो माँ क्या करती है? उसको पहले संभालती है, समझाती है, दुलारती है। भूख लगी हो तो खाना देगी, नींद लगी हो तो सुलाएगी। उसको जब तक वो चुप नहीं कराएगी माँ कोई और काम नहीं कर सकती है ना? सबको अनुभव है ना? तो बस जब भी हमारा मन फंसे किसी बात में, क्वेश्चन करे, दुखी हो, मतलब कि वो रो रहा है, हाँ, उस वक्त हमारा मन अगर किसी की बात के क्यों क्या में है, हाँ, तनाव में है, कुछ हलचल में है, इसका मतलब मेरा मन रूपी बच्चा अभी कैंची से, धारदार चीज से खेल रहा है। तो हम क्या देंगे उसको? सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज देंगे, चॉकलेट देंगे। जैसे कि बच्चा को हम संभाल लेंगे। यदि किसी बच्चा को देखे कि चाकू से खेल रहा है तो जबरदस्ती तो हम करेंगे नहीं, हाँ, छीना झपटी में उसको चोट भी लग सकती है, दोनों को लगेगी। तो उसको आकर्षित करेंगे, सॉफ्ट टॉयज देंगे, चॉकलेट दिखाएंगे, जो उसको पसंद है वो चीज़ दिखाएंगे, है ना? उसी तरह से जब हमारा मन फंसे तो हम उसको अच्छी अच्छी बातों का संकल्प दें, भगवान से जोड़ दें, ईश्वर को याद करें। यही है राजाई पा लेना, अपने मन का राजा बन जाना। तो यहाँ हमें वो देंगे भगवान। तो उसके लिए ज्ञान धन का दान करना होगा ना। ज्ञान से ही तो हम मन के राजा बने ना। तो उस ज्ञान धन को जितना दान करेंगे, धारणा कर पहले खुद को कराएंगे, खुद को संभालेंगे, खुद के खुद टीचर बनेंगे, उसके बाद दूसरे को कराना है। प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण वही है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। जो श्रीमत पर पूरा नहीं चलते उन पर ग्रहचारी बैठती है, मतलब ग्रह चढ़ जाता है किसी बात का, किसी पुराने विकारी स्वभाव संस्कार का। अचानक से कोई कर्म का बीज पक कर आ गया सामने, हाँ, तो फंस गए। तो चलते चलते ग्रहचारी तो आएगी ही, क्योंकि हमारे कई जन्मों का बोया हुआ है वो सामने आ रहा है। तो हमें क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। भगवान ने बोला ना कि मेरी याद में चलो। याद पर भी कई बार बताया गया है, याद उसे करो जो सदा हमें शक्ति प्रदान करे। जिस समय भी हम उनको याद करें वो आ जाए, दौड़ा दौड़ा आ जाए, है ना? निश्चय बुद्धि बच्चों पर ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। ग्रहचारी आएगा, ग्रह गोचर आएगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो टिक नहीं सकती। बैठना मतलब टिक जाना, आपकी मन की स्थिति को हिला देना। यह है कमजोर बच्चों की निशानी। निश्चय बुद्धि जो होंगे, बातें आएंगी, चलो किसी से शेयर भी किए, मन थोड़ा हुआ, लेकिन फिर अगले ही पर वो अपने आप को खुद ही संभाल लेंगे, अपने मन के बच्चे को खुद ही माँ बनकर संभालेंगे, है ना? तो निश्चय बुद्धि बच्चों पर कभी ग्रहचारी नहीं आ सकती, उनका सदा कल्याण होगा। और देरी से जो आने वाले बच्चे हैं वो भी मत घबराए कि हम तो बहुत पीछे आए, 86 ईयर्स हो गया भगवान को आए हुए और हम अभी आए तो बहुत पीछे है। नहीं, कई कई स्टूडेंट होते हैं बड़े सिंसियर होते हैं, एकदम एक्यूरेट होते हैं। लास्ट समय भी दिसंबर में एग्जाम में अगर वो नवंबर में भी एडमिशन लिया तो 1 महीने में ना वो सारा बहुत जल्दी जल्दी कवर अप कर लेता है। कई कई बच्चों में ये लक्षण होते हैं। तो आप जब भी देरी से आए हो ज्ञान में तो आप ये समझो कि मैं वही बच्चा हूँ जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट बनकर दिखाऊंगा भगवान को। तो सेकंड की बाजी, 1 सेकंड में ही कोई जीत हार होती है, 1 सेकंड में। दौड़ में, गेम में, किसी भी तरह की चीज में 1 सेकंड की बाजी। तो 1 सेकंड में निश्चय हुआ और हम चल दिए। बाबा का बने तो हकदार बने और पूरा वर्षा भी मिल गया। धारणा, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्वोदया बन पति दुनिया को पावन बनाना है। श्रीमत पर चलकर हमें किसी से दया नहीं माननी, किसी पर हम किसी से हमें कृपा नहीं माननी कि मेरा तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, आप कुछ करो। हाँ, कुछ झोंका मन का थोड़ा होता है, सेकंड का हो, लेकिन अगले सेकंड आप पावरफुल बन जाओ। अपने ऊपर आप ही दया करनी तो श्रीमत पे चलो।
सर्वोदया बनकर, आप सब पर दया करने वाले बनो, सर्वोदया बनकर सारी दुनिया का कल्याण करो। चलिए इस पर एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, बड़ा टेंशन में था, तो एक संत के पास गया और बोला कि मुझे रास्ता बताइए दुख से छूटने का, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता, बड़ा प्रॉब्लम है। तो गुरु बोले कि चलो, मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तो लेके गए। सबसे पहले एक दरवाजे पे भिक्षा मांगी, तो वहाँ से एक माता निकली। उन्होंने गुरु को देखा, प्रणाम किया और उनको अच्छे से भिक्षा दी। फिर और थोड़े दूर आगे गए तो कोई और एक मिला, कोई व्यक्ति मिला, उसने भी गुरु जी को पहचानी और उससे भिक्षा मांगी, उसको भी भिक्षा मिला। और ये व्यक्ति सब देख रहा था। हाँ, तो उसने पूछा कि आपको तो सब मदद कर रहा है। तो गुरु जी बोले कि ये लोग मुझे जानते हैं, वो माता जो मिली वो मुझे इसलिए भिक्षा देती है क्योंकि वो हमेशा कहती है कि आप जब आते हैं, आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो जो मुझे जान रहा है, जिसको पता है कि मुझसे कुछ मिल सकता है, वही मदद कर रहा है। वो व्यक्ति भी जानता है, उसको भी शक्ति मिलती, शांति मिलती, तो मुझे दिया। थोड़ा दूर और गए। हाँ, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अनजान जगह चले गए। वहाँ पे एक आदमी आया, दरवाजा खटखटाया, खोला तो इन लोगों को देखते ही गुस्सा आ गया। बोलते आप लोग कहाँ से चले आते हैं, आप लोगों से यही काम है बस मांगना, और दरवाजा बंद कर दिया। तब गुरुजी ने समझा कि देखो, इस व्यक्ति को नहीं पता था कि मुझसे कुछ इसको मिलेगा या मुझे नहीं जाना, तो उसने मदद नहीं की। हाँ, मैं तो समझ रहा हूँ। फिर वो उसको लेके मंदिर, बहुत सारा अनुभव उसको बता रहे थे कि देखो क्या होता है। मंदिर में ले गए, वहाँ देखा कि एक व्यक्ति 4 नारियल लिए हुए है और देवी देवता के आगे जोर जोर से बोल रहा है, हे देवता आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये 4 नारियल पहले से ही मतलब चढ़ा रहा हूँ। तो देखा, वहाँ भी घूस, कोई काम करना है देवी देवता को भी, तो उनको भी चढ़ावा चाहिए, या दे रहा है वो व्यक्ति। तो वो बोल रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हाँ, आगे चलो, अभी और बताता हूँ कि तुमने इतने सारे लोगों को देखा, सबको देखा कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए तभी, और जो नहीं पहचाना वो मदद नहीं किया, तो एक ही व्यक्ति जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो अच्छा, इतने देर के बाद आप बता रहे हैं। तो बोला हाँ चलो। उसके बाद उसको ले गए, एक तालाब था, शांत तालाब था। बोले कि इसमें झाँको, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। जब वो झाँका तो उसको अपना चेहरा दिख रहा। तो बोला इसमें तो मैं दिख रहा हूँ। तो गुरु जी बोले यही तो तुम्हारा आंसर है। जब मैं सही सही, मैंने सीधे सीधे तुम्हें बता देता कि तुम्हारी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम नहीं समझते। तो मैंने तुम्हें इतना सारा अनुभव कराया कि कोई भी आज किसी की मदद दूसरा कोई कर ही नहीं सकता जब तक कि तुम उसको कुछ दो नहीं। अभी तुम्हारे पास अब खाली है, तुम दुखी हो, तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा सिवाय तुम्हारे। उस व्यक्ति को बड़ी अच्छी से समझ में आ गया और गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम किया। तो देखा, तो अपने ऊपर आप ही दया करनी है, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। और जब हमारे ऊपर कृपा का सागर स्वयं भगवान बैठा है, तो फिर हमें तो सोचने की बात ही नहीं है। वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता बनो। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण वही चला सकता है जो सीट पर बैठा होता है, जो भगवान के हर काम में हाँ जी का पाठ पक्का रखता है, जी हुजूर में तैयारी रखता है। तो उसी के साथ तो सारी शक्तियाँ जी हुजूरी करती है। ये सर्व शक्तियाँ उसी को मदद करेगी, ऑर्डर प्रमाण चलेगी जो सीट पर सेट होता है। आज प्रधानमंत्री है या चीफ मिनिस्टर है, सीट पर है, तभी तो उनके बात की फरमानी की जा रही है, लोग मान रहे हैं। हाँ, सीट पर नहीं तो कोई नहीं मानेगा। तो सबसे पहले अपने मन की सीट पर, मन के राजा बनो, भगवान की बात मानो, तो मन के राजा बनो का जो मन का राजा है उसके हक में सारी शक्तियाँ। ये अष्टशक्तियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण छोटा करने की शक्ति, संकल्प की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति। ये सब 8 शक्तियाँ हैं। ये सभी अष्ट शक्तियाँ तभी काम करेगी जब आप भगवान के नियम पे चलोगे। जी हुजूर, जी हुजूरी वहाँ करनी है ईश्वर के दरबार में, उसके बाद ये सारी शक्तियाँ आपके इसमें काम करें, क्योंकि आप मन के तो राजा बन जाओगे। स्लोगन, सिंपल बन सैंपल बनना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन सैंपल बनना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो सिंपल, सिंप्लिसिटी माना साधारणता में महानता का प्रदर्शन करना,
जैसे कि ब्रह्मा बाबा, हमारी संस्था के फाउंडर, जिसके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया, कितने सिंपल थे। पता है, नया नया बिल्डिंग बन रहा है, काफ़ी सेवाएं बढ़ रही, लेकिन वो अपनी झोपड़ी में ही रहते थे, क्योंकि कहते थे कि अभी पुरानी दुनिया में नया घर कहाँ है, मुझे नया घर चाहिए तो मुझे स्वर्ग में ही चाहिए, यहाँ पे मुझे नई चीज़ें नहीं चाहिए। कपड़े भी एकदम साधारण, धोती कुर्ता सफ़ेद। तो ये सिंप्लिसिटी से कितने सैंपल बन गए, दुनिया के लिए सैंपल बन गए, इतनी महानता उन्होंने धारण की। तो सिंपल बनने के लिए स्वच्छता, सत्यता, सभ्यता और रूहानियत की दृष्टि, रूहानियत की मतलब धारणा, स्वच्छता मन वचन कर्म की, सभ्यता, कोई भी बात बोल रहे हैं तो हम सभ्यता की चाशनी में लपेट कर बोले, तभी हम सभी के लिए सैंपल बनेंगे। आज मुरली में बाबा ने जब हमें ज्ञान धन दान करने के लिए कहा, बोला कि धारण करो कराओ, तो ये जो धारण किए हैं उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है, एक बहुत ही मीठा सा गीत है, हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। आज की धारणा स्वरूप मुरली पर ये मीठा सा गीत है। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल से गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुम से सीखी अनोखी विधि, ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुम से सीखी अनोखी विधि, हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, तेरे आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। अंत में ये लाइन बहुत ही सुंदर, जिंदगी सोनी जैसी खड़ी हो गई, कैसे हम पे ये जादू घड़ी हो गई, है ना बाबा। जिंदगी सोनी जैसी खड़ी हो गई, कैसे हम पे ये जादू घड़ी हो गई, जीवन में आई ला 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 ला, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरी मुरली
शांति। शुक्र मीठे बाबा।